नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 19 का कल रात का एपिसोड जो कि मंडे एपिसोड था और हमने काफ़ी बार देखा है कि मंडे एपिसोड जो होता है वो भसड़पंती से भरपूर एपिसोड होता है। लेकिन फॉर अ चेंज यहाँ पर मंडे एपिसोड जो है वो काफ़ी शांति से भरपूर एपिसोड था। क्योंकि भसड़ मचाने वाली जो फरहाना भट्ट है, चूँकि उसकी नाक पर नकेल कस दी है सलमान खान ने, इसलिए फरहाना भट्ट जो है उसने कल रात के एपिसोड में कोई भी कलेश नहीं काटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फरहाना भट्ट जो है वो सुधर चुकी है। फरहाना भट्ट जो है वो अभी भी कुत्ते की दुम वाले तेवर में ही चल रही है। जिस चीज़ के लिए सलमान खान ने इसको सबसे ज़्यादा सुनाया है, ये लड़की उसी चीज़ को वापस से रिपीट कर रही है कि वो होगा टीवी एक्टर, सुपरस्टार तो मैं क्या करूँ? वो घर के अंदर लाया है तो क्या मैं कलेजा काट के रख दूँ, अंगूठा काट के रख दूँ? आई थिंक इस तरह की बातें करके कहीं न कहीं फरहाना भट्ट ने फिर से सलमान खान को मौका दे दिया है कि सलमान खान आएँ, अपना बुलडोज़र स्टार्ट करें और वापस से इसको फरहाना को पेलना शुरू कर दें। और ना सिर्फ फरहाना भट्ट को बल्कि उसकी जो पार्टनर इन क्राइम है यानी कि तान्या मित्तल, जो कि एक्चुअली में टीवी शो करना चाहती है। और ये वो लड़की है जिसने कि इस सीजन में कई बार एक बात बोली है सबके सामने कि ये जो जीके है ये अनुपमा सीरियल का जो कैरेक्टर है ना उसी को प्ले कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पर तान्या मित्तल का जबरदस्त वाला दोगलापन निकल करके आता है। ये तान्या मित्तल जो कि पिछले कुछ दिनों से एक पीपड़ी बजा रही थी कि उसे तो पता ही नहीं है कि जीके कौन है, गौरव खन्ना क्या करता क्या नहीं, लेकिन इसी लड़की ने कई बार कुनिका के सामने, कई बार नीलम के सामने और जीशान के सामने भी बार-बार एक पीपीटी बजाई है कि जीके जो है वो एक्टिंग कर रहा है। अनुपमा सीरियल में जो इनका कैरेक्टर था अनुज कपाड़िया का, ये उसी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। लेकिन आपने तो जीके को देखा ही नहीं है, आपने तो कभी नहीं देखा जीके को, तो आपको कैसे पता चला कि अनुज कपाड़िया का कैरेक्टर क्या है, कैसा है? और जहाँ तक मैंने तान्या मित्तल को समझा है, उस बेसिस पर मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि तान्या मित्तल खुद को डिफेंड करने के लिए दलीलें देगी कि चलते-फिरते देख लिया होगा। ऐसा थोड़ी ना कि बैठ कर के देखा हो। चलते-फिरते देख लिया दैट मीन्स आपने देखा तो है। तो कहीं न कहीं आप खुद ही खुद को झूठी साबित कर रही हो क्योंकि आप कह रही थी कि आपने देखा ही नहीं है। और इसी तरह की बातें इसने तान्या ने फरहाना और नीलम के साथ बैठकर भी की थी। लाइव फीड का एक क्लिप मैंने देखा था, मुझे भेजा गया था, जहाँ पर ये तान्या मित्तल कह रही थी, क्लेम कर रही थी कि इस बार का सीज़न बहुत अच्छा है पिछली बार के सीज़न से। तो वहाँ पर नीलम उसकी ज़बान पकड़ लेती है, बोलती है, "हैं? तूने तो कहा था कि तूने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं है। हाँ, झूठ बोल रही, तेरी चोरी पकड़ी गई।" तो वहाँ पर अपनी वही चिकनी-चुपड़ी बातें करके ये तान्या मित्तल सारा जो नैरेटिव है, जो बातें हैं, वो घुमा डालती है। कहने का मतलब ये है कि तान्या मित्तल ने जीके को भी देखा है, तान्या मित्तल खुद भी टीवी एक्ट्रेस बनना चाहती है। ये इन्फ्लुएंसर, बिज़नेसवुमन फैक्ट्री ये सब एक दिखावा है, एक नंबर की फ्रॉड लड़की है ये। और इसी तान्या मित्तल को वीकेंड का वार में जबरदस्त तरीके से झूठी नंबर 1 तो साबित कर ही दिया था सलमान खान ने। जब ये लड़की बोल रही थी कि मैंने नीलम को रोका था कि बॉडी शेमिंग मत कर। उसके बाद सलमान खान ने क्लिप दिखाई थी और इसी दौरान सलमान खान की आंखों से कुछ इशारे गए थे अमाल की तरफ। अमाल ने वहां पर इस तरह से एक जेस्चर दिया था कि हाँ भाईजान मैं समझ गया। उसके बाद से आपने देखा कल रात के एपिसोड में अमाल मलिक जो है वो अलग ही मोर्चा खोल लेता है कि इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। ये वेट्रेस है। अच्छा फरहाना तू नहाने धोने जाती है तब भी इसको साथ लेकर के जाती है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरी स्क्रबिंग और तेरी स्क्रूबिंग यही तान्या मित्तल करती हो, जिस तरह से तुम आजकल एक मुंह बोल रही हो या फिर एक जिस तरह से तुम दोनों लड़कियां बिहेव कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों फेविकॉल से चिपक गई हो, चिपका दी गई हो। और ये लड़की यानी कि तान्या मित्तल जिसकी की पोल पट्टी खुली है वीकेंड का वार में कि वो कितनी कनिंग है और कितनी आराम से लोगों को मैनिपुलेट करती है। और जहां इस लड़की की पोल पट्टी खुलती है, सडनली इसके अंदर का महानता कार्ड बाहर आ जाता है। और यही वाला महानता कार्ड जो है वो आपने कल रात के एपिसोड में एक बार फिर से देखा, जब ये मोहतरमा आती हैं 2 कटोरी लेकर के, फरहाना देख दाल तो खत्म हो गई है फरहाना, मैं रूखे चावल खा लूंगी, तू दाल चावल खा ले फरहाना, मैं तो मैनेज कर लूंगी, मैं तो दिल की बहुत अच्छी हूँ, मैं तो हमेशा लोगों का अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करती हूँ फरहाना। 10 लोग 10 बार आकर के तुझे बोलेंगे कि मैं तुझे इस्तेमाल कर रही हूँ अच्छा दिखने के लिए, शायद तेरे मन में भी ऐसे ख्याल आ जाए, लेकिन मैं दिल से तेरे लिए फिक्र करती हूँ फरहाना। फरहाना मैं दिल से वाकई में ऐसी ही हूँ, नीलम के बारे में भी ऐसी थी मैं, लेकिन लोगों ने बोल बोल करके नैरेटिव सेट कर दिया। मैं कभी कैमरे में नहीं देखती, कैमरा है क्या? हाँ फरहाना मैं कभी कैमरे में नहीं देखती हूँ, ये तो सलमान सर ने यूं ही लोगों को उल्लू बना दिया। मैं बहुत ज्यादा केयर करती हूँ, मुझे पता है कि तेरे हाथों में जख्म हो गए हैं क्योंकि तू बॉर्डर पर गई थी ना जंग लड़ने के लिए। जंग लड़ने के लिए नहीं भाई, पत्थर फेंकने जाती होगी ना वो पत्थरबाज। और फरहाना भट्ट के ज़ख्मों पर मलहम कौन लगा रहा था? ये तान्या मित्तल, जो कि प्रणीत को ज्ञान दे रही थी कि प्रणीत भगवान श्री राम ने तुझे उस परिस्थिति में रखा था क्योंकि इस परिस्थिति को तू ही अच्छे से निभा सकता था। शायद हम लोगों में वो दम नहीं होगा। भगवान ने तुझे चुना इस काम के लिए था।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आप देखिए भाई साहब तान्या मित्तल का एक और दोगलापन। एक तरफ ये लड़की जो है वो प्रणीत को बड़े-बड़े जैज़ दे रही है कि ये भगवान की मर्ज़ी थी, भगवान का आदेश था जिसे कि तूने कहीं न कहीं पूरा किया है। बट यही लड़की एक दिन पहले क्या खरी-खोटी सुना रही थी इसको, प्रणीत को वहाँ फरहाना के साथ बैठ कर के। प्रणीत ने अश्नूर को क्यों सेव कर लिया? नीलम डिज़र्विंग है, नीलम का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। प्रणीत घटिया इंसान है, मुझे प्रणीत पर गुस्सा आ रही है। आहा! यहीं पर आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि ये लड़की कितनी सहूलियत से धर्म को, आस्था को, स्पिरिचुअलिटी को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर लेती है। अगर तुझे ये सारी चीज़ें या फिर ये जो कुछ हुआ है, ये भगवान की मर्ज़ी लग रहा था, तो फिर रात को रैंडम रोना क्यों कर रही थी तुम? ज़ाहिर तौर पर तुम सारी चीज़ें कैमरे के लिए करती हो। अब क्या है कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा ना कि तुम्हारी पोल पट्टी खुल चुकी है, तुम कितनी झूठी हो, मक्कार हो, तो क्या करें डैमेज कंट्रोल करने के लिए जय श्री राम, ये तो राम जी की मर्ज़ी है। अगर राम जी की मर्ज़ी अब है, तो ज़ाहिर तौर पर राम जी की मर्ज़ी एक दिन पहले भी रही होगी, जहाँ पर कि नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली निकाल दी गई घर से। लेकिन उस समय ये सारी चीज़ें तुम्हें प्रणीत की साजिश या फिर एक गेम प्लान लग रहा था। इन सारी चीज़ों में तुम्हें उस समय भगवान की मर्ज़ी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन भगवान श्री राम तुम्हारे सपने में आते हैं, तुम्हें ज्ञान देते हैं, तो सवेरे-सवेरे तुम जो हो वो मोटिवेशनल गुरु बन जाती हो, स्पिरिचुअल गुरु बन जाती हो। भक्तजनों, मैं तो बहुत महान हूँ, मैंने अपने हिस्से की दाल भी फरहाना को दे दी है, जिसकी वजह से मुझे कई बातें सुनने को मिल रही हैं। कोई मुझे नौकरानी बोल रहा है, कोई वेट्रेस बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन हमें अपनी आँखों में अच्छाई रखनी चाहिए। अगर हमारी आँखें अच्छी होंगी, तो हमें पूरी दुनिया अच्छी लगेगी। मैं कुनिका जी को ज्ञान दूँगी, कुनिका जी आप हमेशा अच्छाई करते रहिए, भले ही आपको उसका प्रतिफल मिले ना मिले। ये जो ज्ञान यहाँ पर दे रही थी तान्या मित्तल कुनिका जी को, वो सिर्फ़ इसलिए दे रही थी ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि मैं कितनी ज्ञानी हूँ, परम ज्ञानी हूँ, कि एक 60 साल की जो लॉयर एडवोकेट है, वो भी मुझसे ज्ञान ले रही है। लेकिन दुनिया जो है वो उस चीज़ को इग्नोर कर देगी कि अगर आप इतनी ज्ञानी हो, तो आप फरहाना को थोड़ा-सा ज्ञान दो ना। लेकिन नहीं, आप फरहाना को ज्ञान नहीं दोगी, आपने नीलम को कभी कोई ज्ञान नहीं दिया, आप भर-भर के ओवर एक्टिंग करो बस। वैसे तान्या मित्तल को भर-भर के टक्कर दे रहा था शहबाज़ फटेला, जो कि इस एपिसोड में बोलता हुआ पाया गया कि अभिषेक बजाज का घमंड टूटा है, अभिषेक बजाज का घमंड टूटा है। अगर अभिषेक बजाज का घमंड टूटा है, तो जब जीशान गया था तब किसका घमंड टूटा? बशीर गया था तब किसका घमंड टूटा? या नेहल चुडासमा या फिर नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली गई तो किसका घमंड टूटा? अब तक 3-4 विकेट तुम्हारे ग्रुप से गिरे हैं, लेकिन तब तुमने कभी नहीं कहा कि यार हमारा घमंड टूटा है। लेकिन अभिषेक बजाज जिसे कि साजिश करके मेकर्स ने निकाला है, उस अभिषेक के जाने पर तुम मतलब जश्न मना रहे हो कि हाँ घमंड टूटा, घमंड टूटा। हालाँकि एक्टिंग के ऑडिशन तो अमाल ने भी भर-भर के दिए हैं। इफ यू आर बैड, आई एम योर डैड, तमाम तरह के वो डायलॉग दे रहा है। अच्छा, इन तमाम बातों के बीच में हमें मालती को नहीं भूलना चाहिए। मालती भी कल भर-भर के एक्टिंग वाले ज़ोन में आ चुकी थी। उसने देख लिया था कि मंडे एपिसोड है और यहाँ पर कोई भसड़पंती नहीं कर रहा, तो क्या करूँ? फरहाना चुपचाप बैठी है, तो चलो मैं ही भसड़ मचाती हूँ। ज़बरदस्ती में उड़ते तीर लेने की कोशिश कर रही थी मालती चहर। अच्छा, इन सारी चीज़ों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसे मैं भूल जाऊँ, उसके पहले उस पॉइंट को यहाँ पर रख ही देता हूँ और वो पॉइंट है प्रणीत मोरे के असली रंग। ये प्रणीत मोरे जो कि अब तक काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन एक दिन पहले उसने अभिषेक बजाज को उड़ा दिया है, उसका विकेट ले लिया है। उसके बाद से प्रणीत मोरे कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है। जिस तरह से अभिषेक को निकालने के बाद इसका ओवर कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिला है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के प्रणीत मोरे कल क्या बोल रहा था कि यार अभिषेक तो मेरा दोस्त था ही नहीं, वो सिर्फ मेरी प्रायोरिटी था, लेकिन मेरा अच्छा दोस्त कभी नहीं था। अच्छा उसको दरवाज़ा दिखा दिया, मुख्य द्वार तक पहुँचा दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया। इसके ऊपर फिर सारे लोग मज़े भी लेते हैं, शहबाज़, जीके वगैरह सब मज़े लेते हैं। अच्छा, जीके से याद आया कि जब जीके ने वो जो ज़बरदस्त वाला मोनोलॉग दिया था वॉशरूम में बंद होकर के कि हाँ, मैं हूँ इस सीज़न का सुपरस्टार, ये सीज़न मेरे नाम से जाना जाएगा, हाँ, मैं हूँ सुपरस्टार। अब एक तरफ जीके जो है वो खुद कह रहा है कि हाँ, मैं हूँ सुपरस्टार, लेकिन सलमान खान ने क्या कहा था, अरे जीके अपने मुँह से कभी नहीं बोलता कि वो सुपरस्टार है, ये तो जनता बोलती है। लेकिन जीके ने एक नहीं 10 बार चीख-चीख करके बोला था कि हाँ, मैं हूँ सुपरस्टार और ये सारी चीज़ें हमारे साथ-साथ प्रणीत मोरे भी बाहर से देख रहा था। हालाँकि प्रणीत मोरे जब वापस आया था तब उसने ऐसे पोर्ट्रे करा था सिनेरियो कि उसे कुछ पता ही नहीं कि घर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। एकदम अनजान बनने की वो एक्टिंग कर रहा था। लेकिन कल रात के एपिसोड में प्रणीत मोरे ने साबित कर दिया कि वो एक अच्छा कॉमेडियन हो सकता है, लेकिन एक अच्छा एक्टर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक के एलिमिनेशन के बाद वो 5-10 मिनट लेता है, फिर फपल-फपल के रोता है, वो वहाँ पर एक्टिंग कर रहा था और इतने दिनों से वो जो दोस्ती कर रहा था कि वो अभिषेक का दोस्त है, दोस्ती यारी कहीं कुछ नहीं थी। सब एक कॉम्पिटिशन है और प्रणीत को मौका मिला
तो उसने अभिषेक बजाज का विकेट उड़ा दिया। और इसी बारे में कल रात के एपिसोड में फरहाना भी तो बोलती है कि अभिषेक एक कंपटीशन था, प्रणीत ने सफाई से अपना कंपटीशन हटा दिया। और ये बात कर रही है वो फरहाना भट्ट जिसने खुद ने नॉमिनेशन टास्क में अभिषेक को नॉमिनेट कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि हर कोई यहाँ पर एक दूसरे को कंपटीशन ही मान रहा है, जिसे मौका मिलेगा उस मौके पर चौका मारेगा। लेकिन फरहाना जैसे लोग एक नैरेटिव कैसे बना रहे हैं, ओहो प्रणीत ने बड़ी गलती कर दी, लेकिन यही फरहाना भट्ट जो है ये अपनी गलतियां नहीं देखेगी कि भाई नॉमिनेशन टास्क में इसको भी तो मौका मिला था अभिषेक को सेव करने का, लेकिन तुमने वहां पर अभिषेक को नॉमिनेट करके अपना कंपटीशन ही तो काटने की कोशिश करी थी। तुम करो तो सही, कोई और करे तो गलत। व्हाई दिस कोलावेरिटी मैन। लेकिन अगर आप इन सारी ही चीजों को एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हर कोई ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है, सबके अपने अपने पीओवीज अपने फायदे और नुकसान के अकॉर्डिंग हैं। और इस चीज को एक हद तक आप जस्टिफाई कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस सिनेरियो में प्रणीत की जगह अभिषेक बजाज को रखे हैं तो अभिषेक बजाज क्या करता, वो जाहिर तौर पर अश्नूर को बचा लेता, प्रणीत का विकेट उड़ा देता। और अभिषेक ही क्या, अगर यहाँ पर एक दूसरा सीन में आपके सामने रखूं कि सामने तान्या को और फटेला को बिठा दिया है और अमाल को पावर दिया गया है, तो अमाल भी अपना जो सबसे क्लोज है यानी कि फटेला उसी को सेव करता। बट इन सारी चीजों के ऊपर जो रिएक्शंस आ रहे हैं भाई साहब, वो तो चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले रिएक्शंस आ रहे हैं। क्योंकि अभिषेक बजाज जो है ना उसको शायद खुद इतना फर्क ना पड़े, क्योंकि वो तो शो से ऑलरेडी 70-80 लाख रुपए कमा कर ही गया है और जाहिर तौर पर उसकी जो पर्सनैलिटी है उसे लोगों ने पसंद करा है, अप्रिशिएट करा है, तो उसे अच्छे खासे ऑफर मिलने वाले हैं। क्या पता खतरों का खिलाड़ी उसने साइन कर भी लिया हो। और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जब बसीर और ये अभिषेक बजाज दोनों के दोनों खतरों का खिलाड़ी करें और वहां पर अपना दम दिखाएं, वहां पर तबियत से मतलब अभिषेक बजाज खुद को साबित करे, ना सिर्फ खुद को साबित करके आए बल्कि खतरों के खिलाड़ी की जो ट्रॉफी है ना उसे अपने घर लेकर आए और जनता को बताए कि देखो भाई साहब, फर्जी वोटिंग या स्क्रिप्ट के बेसिस पर तो किसी को भी विनर बनाया जा सकता है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी में मैंने अपना दम दिखाया है, खुद को साबित किया है, तब मैंने ये खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी को अपने नाम लिखवाया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारी चीजें सिर्फ मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, ये चीजें मैं एक्चुअली में अभिषेक के लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो बंदा जो है ना वो ट्रॉफी जीतना डिजर्व करता है। भले ही बिग बॉस ना हो तो खतरों का खिलाड़ी तो वो जीत ही जाए। इस चीज को कहीं ना कहीं मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। देखते हैं ये चीज रियलिटी बन पाती है या नहीं बन पाती है। अब वापस से कल रात के एपिसोड पर आ जाते हैं। तो कल रात के एपिसोड में जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ ड्यूटी पर डिस्कशन, डिबेट और ड्रामा पंती चलती रही है। फरहाना भट्ट जो है कुछ शेरो शायरियां चिपका देती है तान्या की सिचुएशन के ऊपर, वहीं तान्या के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है इसने, क्या नाम इसका, अमल मलिक ने। इधर सलमान खान ने अमाल को इशारा करा, इधर अमाल ने भाई साहब सलमान की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया और फिर कोई जगत माता, वेट्रेस, इस तरह की वो बातें कर रहा है। वहीं जीके जो है वो कुनिका जी को एक जवाब देता है, जब कुनिका जी बोलती है ना कि यार बताओ फरहाना को ज्यादा वोट आ रहे हैं। आई थिंक ऐसी ही बातें एपिसोड के शुरू में अश्नूर भी करती है कि क्या मेकर्स को यही चाहिए, इससे ज्यादा वोट आ रहे हैं। प्रणीत बोलता है कि लोगों को शायद पसंद आ रही होगी गंद गाली गलौज करने वाले लोग। तो यहाँ पर जब ये कुनिका जी जब वोट के बारे में बात करती हैं या फिर वोटिंग को कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की लाइन पर जाती हैं, तो जी के पट्ट से रोक देता है कि कुनिका जी एक एजेंसी होती है, प्लीज आप इस तरह की बातें शो में रहते हुए तो ना ही करें। तो जीके भी जानता है कि वोटिंग कितनी फर्जी है। और इसी फर्जी वोटिंग से मुझे याद आया मृदुल तिवारी का एलिमिनेशन, जो कि जेलविश आर्मी का ऐसा चौथा एजेंट बन चुका है या फिर ऐसा प्यादा बन चुका है या फिर ऐसा कंटेस्टेंट बन चुका है जो जेलविश आर्मी को रिप्रेजेंट करने आया हो, लेकिन बेरंग लिफाफे की तरह वापस से मेकर्स ने उसी पते पर इसे भेज दिया, फर्जी वोटिंग करवा करके। कुछ 10-20 ठुल्ले बुला लिए होंगे 50-50 रुपए दे करके, उनसे वोटिंग करवा ली और ऐसा है कि पब्लिक वोटिंग से मृदुल तिवारी एलिमिनेट होते हैं। हालांकि ये जो वोटिंग कितनी रियल होती है कितनी फेक होती है इसके बारे में करोड़ों बार बोल चुका हूं। एक वीडियो और लेकर के आऊंगा उन लोगों की आंखें खोलने के लिए जो आज भी इस डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हैं कि अरे वोटिंग ट्रेंड सही होता है, ये ऊपर है वो नीचे है, अरे डीएस के तुम क्या जानो वोटिंग की कीमत, वोटिंग की अहमियत। लो भाई तुम्हें वोटिंग की अहमियत और कीमत बता दी मेकर्स ने, 10 ठुल्लों को बुला करके मृदुल का पत्ता काट दिया। और मृदुल का ये जो पत्ता कटा है इसके बारे में तहलका ने 10-15 दिन पहले ही एक वीडियो के माध्यम से सबको अपडेट दे दिया था। इससे क्या पता चलता है कि आप लोग भले ही नॉमिनेशन एपिसोड के बाद वोटिंग ट्रेंड की पिपड़ी बजाओ, लेकिन मेकर्स 10-15 दिन पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है। और इसी प्लानिंग के तहत इन लोगों ने अभिषेक को निकालने की प्लानिंग भी पहले से पहले शुरू कर दी थी। अब समझदार जो हैं वो समझ जाएंगे, जो नूबड़े हैं वो क्राई बेबी की तरह अले इतने कटप्पा बन के तलवार घोप दी, अले इतने ये तल दिया, अले उतने वो तल दिया। जबकि देखा जाए तो करते सब कुछ मेकर्स ही है। आप नूबड़ों की तरह वोटिंग ट्रेंड की लाइन में लग रहे हो तो लगते रहो।
इतने सालों से बिग बॉस देखने के बावजूद भी अगर आप आज भी ये मानते हैं कि आपकी वोटिंग से घंटा फ़र्क पड़ता है, तो ठीक है, आप उस मुगालते की दुनिया में रहते रहिए। छोटी-छोटी बात के ऊपर रैंडम रोना करना है, तो करते रहिए। खैर, करने से मुझे याद आया कि कल रात के एपिसोड में जो कुछ भी घटित हुआ है, उन चीज़ों के ऊपर आपके क्या है ओपिनियंस या आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।